भाजपा जिला इकाई की ओर से शनिवार को हरिचक स्थित जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भाजपाइयों ने जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर आईटी रेड में पाए गए 300 करोड़ रुपए बरामदगी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा गया। बताया गया कि रविवार यानी कल भाजपा शहर में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेगी, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जमुआ विधायक केदार हाजरा ने कहा कि अब हेमंत सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस का इतिहास ही देश में घोटाला कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस को जब मौका मिला तब इसने देश में घोटाले का कीर्तिमान बनाया। श्री हाजरा ने कहा कि राज्यसभा सांसद धीरज साहू के दर्जन भर ठिकाने से बरामद 300 करोड़ नकद मिल चुके हैं और कार्रवाई जारी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीएम हेमंत सोरेन और प्रदेश कांग्रेस के सारे नेताओं के साथ नए गठबंधन के नेता भी धीरज साहू के मामले में मुंह बंद किए हुए हैं। भाजपा नेता सुरेश साहू ने बताया कि 300 करोड़ नकद बरामद होने के बाद हेमंत सरकार की गरीबों वाले सरकार का दावा का सच सामने आया है, क्योंकि हर रोज धनबाद गिरिडीह से करोड़ रुपए हेमंत सरकार के पास जा रहे हैं। हेमंत सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कहा कि ये सरकार बनते ही सीएम और अन्य नेता अपने खजाना भरने में लग गई है। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता नुनूलाल मरांडी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चंद्रकांत, जिला महामंत्री संदीप टंकाई जी, सुभाष चंद्र सिन्हा, किसान मोर्चा के दिलीप वर्मा, हरविंद्र सिंह बघा, विनय सिंह, जिला मीडिया प्रभारी कामेश्वर पासवान, भाजपा नेत्री शालिनी वैश्य, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी समेत कई नेता शामिल थे। झारखंड राज्य के सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस के सांसद श्री धीरज साहू के यहाँ आईटी के द्वारा जो छापामारी हुआ, उसमें भ्रष्टाचार के लगभग 300 करोड़ रुपये आईटी ने छापामारी के माध्यम से प्राप्त किया है। और कांग्रेस पार्टी देश में भ्रष्टाचार के लिए रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आज अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का आज कोई नई बात नहीं है, यह पुराना रिकॉर्ड है। और भारत में कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का जननी रहा है, भ्रष्टाचार के जननी और संरक्षक भी रहा है, चाहे इसके साथ जो भी पार्टियां गठबंधन में रहा हो, जेएमएम, आरजेडी, वो इनका संरक्षक रहा है कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हो या इसके क्षेत्रीय पार्टी जो सांसद विधायक हैं, सभी भ्रष्टाचार में अकंठ रूप से डूबे हुए हैं। कांग्रेस आज झारखंड के सत्ताधारी गठबंधन के नेता इतने बड़े पैमाने पर नोटों की बरामदगी पर मौन साधे हुए। जिस गठबंधन जिस कांग्रेस के समर्थन से यहाँ सरकार चल रही है, वैसे बड़े गठबंधन के नेता आज मौन साधे हुए हैं। आखिर क्यों, क्या कारण है? इनके मुखिया को इस पर बयान देना चाहिए, लेकिन मुखिया भी चुप। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं इनका भी नोट उसमें है। प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और करप्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस का काम लूट, झूठ और फूट डालना। कांग्रेस ने गरीबों का हक मारकर नोटों से भरा अपना घर। कांग्रेस ने खाई जनता की गाढ़ी कमाई। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान भरा है नोटों का सम्मान। कांग्रेस का वादा मतलब लूट की गारंटी। कांग्रेस के रोम रोम में भ्रष्टाचार की बू है। कांग्रेस और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। जिसे भी कांग्रेस के यहाँ पड़ती है रेड, तो मिलती है सिर्फ नोटों का अंबार, नोटों का अलमारी, नोटों का बैग। ये आज के भ्रष्टाचार में लोग डूबे हुए हैं। जनता की कोई चिंता नहीं है, न विकास की चिंता है। 310 करोड़ अरबों रुपया की संपत्ति जो बरामद हुई है, नोट बरामद हुआ, अवैध काली कमाई। ये पैसा सिर्फ धीरज साहू का नहीं है, ये पैसा झारखंड सरकार के उन मंत्रियों का है, मुख्यमंत्री का है और उनके नुमाइंदों का है।
मधु कोड़ा अनुसूचित जाति वर्ग से आते थे, उनको किसी ने फंसाया, उनको तुरंत जेल की सजा खानी पड़ी, सारा सुविधाएं उनका समाप्त हो गया। लेकिन अभी तक धीरज साहू जैसे रसूखदार आदमी पर FIR ना होना, जेल न जाना, भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। कल भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड में प्रदर्शन करेगी, विरोध करेगी, तत्काल उस पर FIR हो। और यहाँ झारखंड में दो नीति नहीं चलेगी, जब अनुसूचित जनजाति लोगों पर, कमजोर जाति के लोगों पर पैसा मिलने पर तुरंत जेल, लेकिन यहाँ रसूखदार धीरज साहू को कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए भाजपा विरोध करती है, अविलंब गिरफ्तारी हो और इस पर कार्रवाई हो और CBI इसकी जांच करे। CBI जांच करके और मुख्य लोगों के पास जाए जिनके पैसा, ये कि पैसा को बहुत पहले से नहीं है, ये पैसा तत्काल आया, ED को मालूम चला, इनकम टैक्स को मालूम चला और उन्होंने छापामारी किया और ये अकूत संपत्ति पता चला जो अवैध है, इस पर कार्रवाई। अब आपको बेहतर उपचार के लिए कहीं भी बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार चेन्नई एवं वेलोर के प्रसिद्ध एवं अनुभवी डॉक्टर पार्वती फाउंडेशन एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे अपनी सेवा प्रदान करेंगे। यहाँ सभी तरह के ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, गोल ब्लैडर, हर्निया, पथरी, पाइल्स, ट्यूमर, डिलीवरी, सिजेरियन, सुरक्षित बंध्याकरण इत्यादि का सफल आधुनिक तकनीक द्वारा बहुत ही कम खर्च में किया जाएगा। हमारे यहाँ ICU, NICU, वेंटिलेटर, इमरजेंसी वार्ड, केबिन, जनरल वार्ड, एक्सरे, फार्मेसी, लैब, 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा एवं RO वाटर की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑपरेशन से पहले दवा से ही ठीक करने का प्रयास किया जाता है। हमारे यहाँ ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। हमारा मिशन कम खर्च एवं बेहतर उपचार है। हमारा पता पार्वती फाउंडेशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह।